गर्मियों का सीजन शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ कमांडेंट होमगार्ड संतोष शर्मा है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो इस समय की जा रही है गर्मियों के मौसम को देखते हुए, और किस तरह जैसे कि आग की घटनाएं बढ़ती हैं तो उन पर अंकुश किस तरह लगाया जाता है। दैनिक सवेरा में सर आपका स्वागत है। थोड़ा बताएं कि क्या है। जैसा हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती रहती है। प्रिकॉशनरी तौर पर हमने जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय डीसी महोदय ने पहले ही आदेश किए हैं कि खासकर जो प्राइवेट लैंड्स की आगजनी की मैं बात करूँगा कि फॉरेस्ट लैंड के पेरिफेरल 100 मीटर के दायरे में जितने भी ज़मीनें हैं प्राइवेट लैंड्स हैं, सभी जो ऑनर्स हैं उनको हिदायत दी गई है कि आप कंसर्न डीएफओ से जो है पहले परमिशन लें। ये एक एहतियातन कदम है ताकि जो आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। जहाँ तक फायर विभाग की बात है, हमारा पूरा जो अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली है हमने, और जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनकी ऑलरेडी हमने सर्विसिंग और मॉक ड्रिल्स हमने जवानों के करवा लिए हैं ताकि जो जब भी कोई आगजनी की घटना होती है तो उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी कोई आगजनी की घटना होती है तो जो हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं उस पर जो है हमें सूचित करने की कृपा करें। आप 101 पे भी कॉल कर सकते हैं और 1077 पे भी आप हमें सूचना दे सकते हैं। सर, अगर बात की जाए कितने जो जवान हैं इस समय फायर के वो काम में लगे हुए हैं और कितने व्हीकल जो है इस जो सीज़न को देखते हुए काम में है। जहाँ तक जिला सोलन की बात है, हमारे पास 4 फायर स्टेशन हैं, सोलन, परमाणु, बद्दी, नालागढ़ और 2 फायर पोस्ट हैं, बनलकी और अर्की। इन सभी में जो हमारे जवान हैं वो लगभग 100 के करीब हैं जो तैनात हैं, और जो फ्लीट स्ट्रेंथ है गाड़ियों की हमारी वो लगभग 30 के करीब है। सर, जवानों की छुट्टियां, फायर हाइड्रेंट्स की बात की जाए और जो शहर की आग है या जंगलों की आग है तो उसको लेके अभी तक कितने जो ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जहाँ तक फायर हाइड्रेंट्स की बात है तो जिला सोलन, खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं सोलन, परमाणु, बद्दी, नालागढ़, इसमें लगभग 82 फायर हाइड्रेंट्स हमारे पास हैं, और इनकी संबंधित विभागों की मदद से हमने इंस्पेक्शन पहले ही करवा दी है, और ये सभी 82 फायर हाइड्रेंट्स जो है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशंस में। इसके अलावा जहाँ तक सोलन ज़िले की बात है, मैक्सिमम आगजनी की घटनाएं फॉरेस्ट केसेस की होती हैं। तो हमारे कमांडेंट जनरल मैडम श्रीमती सतवंत अटवाल के आदेशानुसार हमने पिछले 3 महीने से एक कैंपेन चलाई है जिसमें हम खासकर जो रूरल एरियाज़ है उसमें हमने जल स्रोतों को आइडेंटिफाई किया है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये आगजनी की घटना गर्मी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो ट्रेडिशनल जल स्रोत हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं ताकि जो समय होता है उसकी बचत की जा सके। क्योंकि अगर इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो टाइम पानी को गाड़ी को भरवाने में लगता था वो टाइम जो है हमारा कम हो जाएगा। सर, अभी तक कितने मामले आगजनी के आ चुके हैं? अभी तक किसी सेफ्टी भी, प्रॉपर्टी सेफ्टी भी है? ये अभी डिटेल मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं पिछले कल की बात करूं तो लगभग 15 केसेस जो है हमारे पास पिछले कल ही आए थे। तो ऑन एन एवरेज 2-3 केसेस जो है डेली के आ रहे। तो सर, जैसे कि लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेरा स्थानीय लोगों से अनुरोध रहेगा कि कोई भी इस तरह की आग जो होती है उसको अनअटेंडेड न छोड़ें। वो क्या रहा है कि जैसे हवा तेज़ हो रही है तो आग का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है, जिससे जो है जान माल की काफ़ी क्षति हो रही है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आपको कहीं भी इस तरह का दिखता है कि यहाँ आग लगी हुई है तो तुरंत जो है हमें सूचित करने की कृपा करें।
तो ये थे हमारे साथ कमांडेंट संतोष शर्मा, जिनका कहना था कि जो आग है उस पर काबू पाने के लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए और लोग भी जो है जागरूक होने चाहिए, तभी जाकर जो है जान माल की जो क्षति जो होती है उसको कम किया जा सकता है और आग की जो दुर्घटनाएं होती है उस पर काबू पाया जा सकता है। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।